हेलो डियर स्टूडेंट्स, समांतर श्रेणी के अंतर्गत आज का हमारा सवाल है n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 इस क्रम से और 3, 10, 17 इस क्रम से बढ़ते हुए के nवें पद बराबर होंगे। यानी कि एक समांतर श्रेणी ये है, दूसरी समांतर श्रेणी ये है। इन दोनों समांतर श्रेणियों का nवां पद बराबर होगा n के किस मान के लिए। ठीक है, चलिए इसका हल शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रथम समांतर श्रेणी लेते हैं। इसमें प्रथम समांतर श्रेणी दी थी 63, 65, 67 इस क्रम से आगे बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले इस समांतर श्रेणी में प्रथम पद है 63। सारवंतर निकाल लेते हैं। सारवंतर के लिए आपको मालूम है कैसे निकालते हैं, बाद वाले पद से पहले वाला पद घटा के। सारवंतर इसमें 2 है। ठीक है, तो अब इस पहली श्रेणी के लिए nवां पद, nवां पद बराबर फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, प्रथम पद है 63 प्लस n-1 इंटू डी का मान कितना है 2। अब इसको हल करते हैं। 63 प्लस 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का n में 2n माइनस 2 का 1 में 2 एकम 2। ठीक है, ये 63 प्लस का और 2 माइनस का ये घट जाएंगे, तो ये आ जाएगा 61 प्लस 2n। क्लियर, ये हो गया nवां पद पहली श्रेणी का। इसको नंबर 1 हम यहाँ पे समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब हम लेते हैं दूसरी वाली समांतर श्रेणी। दूसरी समांतर श्रेणी सवाल में दी है 3, 10, 17 और इसी क्रम में आगे बढ़ते जाएंगे। तो इसमें हमारा प्रथम पद है 3 और सारवंतर इसमें हमारा हो जाएगा 10-3। ठीक है, बाद वाले से पहले वाला घटाना है। कितना आया सारवंतर 7। तो अब इस दूसरी समांतर श्रेणी के लिए nवां पद का सूत्र हम लगाते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे प्रथम पद है 3 प्लस n-1 और सारवंतर है हमारा 7। ठीक है, अब आगे इसको हल करेंगे। 3, 7 का ब्रैकेट के अंदर गुणा कर देते हैं, 7n माइनस 7 का 1 में 7 1 दा 7। ठीक है, तो यहाँ पर 3 ये प्लस का है, ये 7 माइनस का है, तो ये दोनों घट जाएंगे। तो 7n को हम ऐसे ही उतार देते हैं और ये दोनों घटने के बाद आएंगे माइनस का 4। अब ये 4 माइनस का क्यों आया, क्योंकि जब एक प्लस की और एक माइनस की संख्या अगर हम घटा रहे हैं तो उसमें चिन्ह उसी संख्या का लगेगा जो बड़ी होगी। तो 3 का प्लस है, 7 का माइनस है, घटने के बाद जो 4 आया उसमें 3 और 7 में 7 बड़ा है, इसलिए 7 का चिन्ह जो माइनस है वो घटने पे जो आएगा वो भी माइनस होगा। ये हो गया nवां पद दूसरी समांतर श्रेणी का। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। प्रश्न में दिया है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के nवें पद बराबर होंगे। दोनों समांतर श्रेणियों के nवें पद बराबर हैं, इसलिए समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को हम बराबर कर देते हैं। समीकरण नंबर 1 क्या था, 61 प्लस 2n, 61 प्लस 2n। ओके, (61 प्लस 2n) बराबर समीकरण नंबर 2 क्या है, 7n-4। 7n-4। अब इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। n को हम एक साइड में ले लेते हैं और जो नंबर्स हैं उनको दूसरे साइड में कर लेते हैं। तो ये जो
प्लस का 2n है, इसको हम इधर ले जाएंगे और डिजिट्स का ये जो -4 है इसको इधर ले आते हैं। तो 61 ये माइनस का 4 जब दूसरे साइड में लेके जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस का 4, ठीक है। 7n ऐसे उतार देंगे, ये प्लस का 2n जब दूसरे साइड में जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस का 2n। तो 61 + 4 65 और 7n में से 2n गए, कितने बचे 5n, या 5n = 65, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, तो n = 65/5। क्लियर। अब 5 से 65 को आप डिवाइड कर दीजिए। तो 5 कम 5, 5 तिया 15, तो हमारा आंसर आ गया n = 13। तो अब हमें ये लाइन लास्ट में लिखनी होगी। अतः n = 13 के लिए दोनों श्रेणियों के मान बराबर होंगे। ये लाइन हमें लास्ट में लिखनी होगी, ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद है आज का सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे एक और इम्पॉर्टेंट बोर्ड एग्ज़ाम के क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।